दोस्तों नमस्कार। सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को निरंतर देखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपको नरसिंहपुर ज़िले की कुछ संवेदनशील और ख़ास विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, गौवंश के संवर्धन की जब बात आती है तो गौवंश इस वक्त देखा जा रहा है कि चारों तरफ गौवंश की हालत बहुत बद से बदतर है, चाहे किसी भी ब्लॉक में हो। तो आज हम नरसिंहपुर ज़िले की बात करेंगे। नरसिंहपुर ज़िले में हमने उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। जो उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने हमको जानकारी मुहैया कराई है, जिसमें अभी हमको सिर्फ गौशालाओं की लिस्ट प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस ब्लॉक में कितनी गौशालाएं हैं और किस संस्था के तहत संचालित हो रही हैं और कितनी क्रियाशील हैं, कितनी नॉन क्रियाशील हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नरसिंहपुर ज़िले में टोटल गौशालाएं कितनी। तो नरसिंहपुर में अगर हम बात करते हैं तो टोटल गौशालाएं 92 हैं, 92 गौशालाएं हैं। जिन 92 गौशालाओं में कुछ गौशालाओं को एनजीओ संचालित कर रहा है, कुछ गौशालाओं को एमजीएसवाई संचालित कर रहा है। एमजीएसवाई के तहत वो गौशालाएं संचालित हो रही हैं। तो ऐसी एनजीओ से जो संचालित हो रही हैं वो 11 गौशालाएं हैं। उनके मैं अलग अलग आपको नाम बताऊंगा। और जो एमजीएसवाई नरेगा के तहत गौशालाएं संचालित हो रही हैं वो 52 हैं जो क्रियाशील हैं। इसके अलावा आपको बता दें, 100 से कम गौवंश होने के कारण जो गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन हेतु लंबित हैं वो 4 गौशालाएं हैं। कौन कौन सी हैं उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। और निर्माणाधीन गौशालाएं जो हैं वो 7 गौशालाएं हैं जो एमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। अच्छा, जो गौशालाएं लंबित हैं पंजीयन के लिए 100 गौवंश न होने की वजह से, वो भी एमजीएसवाई के अंतर्गत हैं। तो इस तरह से समस्त गौशालाओं के विषय में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, बिजली पानी की उपलब्धता न होने के कारण गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन हेतु शेष गौशालाएं 18 हैं, जिसमें जो रिमार्क हुआ है उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं कितनी गौशालाओं को एनजीओ चला रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि नरसिंहपुर ज़िले में जितने भी ब्लॉक हैं उन सारे ब्लॉकों में कितनी गौशालाएं हैं और किस तरह संचालित हो रही हैं, उन्हीं के संदर्भ में मैं आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। और इसके बाद हम पड़ताल करेंगे कि वाकई में जो 92 गौशालाएं हैं, 92 गौशालाएं हैं, और इसके बावजूद गौवंश की हालत बद से बदतर क्यों है। क्या संरक्षण सही ढंग से नहीं दिया जा रहा, या व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही, या फिर ये कहें कि पशुपालन विभाग की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये स्थितियाँ हो रही हैं। तो इसके विषय में हम पहले हम देख लेते हैं कितनी क्रियाशील गौशालाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनजीओ जो गौशालाओं को चला रहा है वो 11 गौशालाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। नरसिंहपुर में एक आदर्श गौशाला है, केंद्रीय जेल नरसिंहपुर, जिसमें 105 गौवंश हैं, एनजीओ चला रहा है, ये संचालित है। करेली में गौ सेवा सदन साकेत धाम दिलेरी, जिसमें 75 गौवंश हैं, एनजीओ चला रहा है। करेली में एक दूसरी गौशाला है जिसका गोविंदनाथ गौवंश सेवा समिति अमोदा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 250 गौवंश इस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। करेली में अगली गौशाला जो है आनंद समाज कल्याण समिति केरपानी, ये करेली ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसमें 140 गौवंश दर्ज हैं, इसको भी एनजीओ चला रहा है। अब देखते हैं कि चांवरपाठा में एनजीओ कौन कौन सी गौशालाएं चला रहा है। तो चांवरपाठा में श्री कृष्ण गौशाला हीरापुर, जिसमें 195 गौवंश दर्ज है, इसको एनजीओ संचालित कर रहा है। चांवरपाठा में दूसरा मेकल सुता गौशाला बमनी में है, जिसको एनजीओ संचालित कर रहा है, और इसमें 303 गौवंश बताए जा रहे हैं। दोस्तों, साईखेड़ा में श्री देवराम जानकी गौशाला बगदरा में एनजीओ संचालित कर रहा है, जिसमें 276 गौवंश हैं। साईखेड़ा में दयोदय पशु सेवा समिति गाडरवारा जो एनजीओ संचालित कर रहा है, इसमें 299 गौवंश दर्ज हैं। साईखेड़ा
माँ नर्मदा गौशाला झिकोली घाट निमावर, जिसको एनजीओ संचालित कर रहा है, जिसमें 90 गौवंश हैं। इसी तरह गोटे गांव में एक राजेश्वरी गौशाला झोतेश्वर, जिसको एनजीओ संचालित कर रहा है, 243 गौवंश यहाँ पर दर्ज हैं। गोटे गांव में अगली जो गुरु कृपा गौ सेवा समिति गौशाला श्यामनगर में है, वो एनजीओ संचालित कर रहा है और इसमें 124 गौवंश दर्ज है। तो ये मैंने जो आपको बताई, ये एनजीओ द्वारा जिले में संचालित क्रियाशील गौशालाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे की गौशालाएं की, और गौशालाएं जो 52 गौशालाएं हैं जो क्रियाशील हैं, जो गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि अभी कितनी ऐसी गौशालाएं हैं जो गौ संवर्धन बोर्ड में दर्ज नहीं। तो हम आपको बता दें, 100 से कम गौवंश होने के कारण जो गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन हेतु लंबित गौशालाएं पड़ी हैं, वो 4 गौशालाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो चांवर पाठा ब्लॉक के अंतर्गत तेंदुखड़ा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नैनवारा आता है ग्राम पंचायत। नैनवारा में शासकीय गौशाला समिति नैनवारा है, जो MGSY के तहत जिसका प्रकार है संचालित है। इसमें जो रिमार्क किया गया है, सीसी जारी है, बिजली पानी इसमें नहीं है। इसकी वजह से गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन नहीं हुआ है। अगली गौशाला चीचली में है, जो इमलिया ब्यौरा ग्राम पंचायत लगती है। शासकीय गौशाला समिति इमलिया बघौरा MGSY के अंतर्गत है। सीसी जारी है लेकिन बिजली व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये पंजीयन नहीं हुआ इसका। गोटे गांव में नेंगुआ शासकीय गौशाला समिति नेंगुआ MGSY के अंतर्गत, सीसी जारी है, बिजली पानी नहीं है। गोटे गांव बुढ़ैना में एक शासकीय गौशाला समिति बुढ़ैना MGSY के अंतर्गत है, जिसकी सीसी जारी है, बिजली व्यवस्था नहीं है। अब ये 4 गौशालाएं ऐसी नरसिंहपुर ज़िले में हैं जिनमें पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो गौवंश कैसे रह सकता है वहाँ पर? ये सबसे पहली प्राथमिकता है, पानी, बिजली, सीसी ये होना चाहिए। तो ये 4 हैं जिनमें 100 से कम गौवंश होना बताया जा रहा है, जो गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन इनका नहीं हुआ है। अगली हम आपको 7 वो गौशालाएं बता देते हैं जो निर्माणाधीन गौशालाएं। निर्माणाधीन गौशालाएं नरसिंहपुर ज़िले में कहाँ कहाँ पर हैं? पहले तो नरसिंहपुर मुख्यालय की हम बात करें, नरसिंहपुर प्रॉपर आलोद ग्राम पंचायत आलोद नरसिंहपुर में आती है। जो आलोद नाम से गौशाला है वो MGSY के अंतर्गत है। इसका रिमार्क में आया है, फिनिशिंग इसकी बाकी है। ये जो निर्माणाधीन है, अभी फिनिशिंग इसकी चल रही है। नरसिंहपुर में एक मुंगवानी है, मुंगवानी के अंतर्गत एक मुंगवानी के नाम से गौशाला बनी है, जो MGSY के अंतर्गत है, जिसका जो छत स्तर तक पहुंच गई। नरसिंहपुर में एक पांसी ग्राम पंचायत है, तो जिसमें पांसी के नाम से जो गौशाला बनाई जा रही है उसमें MGSY के अंतर्गत है, लेकिन ये भी छत स्तर तक अभी पहुंची है, निर्माणाधीन है। करेली में एक नया खेड़ा MGSY के अंतर्गत जो गौशाला बनाई जा रही है वो फिनिशिंग के लिए शेष बाकी है। चांवरपाठा में हीरापुर MGSY फिनिशिंग के लिए बाकी है। चांवरपाठा में एक भूमिया ढाना में एक MGSY के अंतर्गत जो गौशाला का प्रकार बनाई जा रही है, वो भी फिनिशिंग के लिए शेष है। अब यहीं पर बात करते हैं तो एक चिचली में एक टेकापार पंचायत आती है, जिसमें MGSY के अंतर्गत जो गौशाला बनाई जा रही है उसमें छत स्तर तक अभी वो बनी है, शेष अभी पूरा कार्य नहीं हो पाया। तो ऐसी निर्माणाधीन 7 गौशालाएं हैं। 100 से कम गौवंश होने के कारण गौ संवर्धन में पंजीयन हेतु लंबित गौशालाएं 4 हैं, जिसको मैंने आपको बताया। इसी तरह से 18 गौशालाएं ऐसी हैं जो बिजली पानी की उपलब्धता न होने के कारण गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन हेतु शेष गौशालाएं। अब वो 18 गौशालाएं कौन सी हैं जो पंजीयन हेतु पड़ी हुई हैं, जिनमें पानी और बिजली नहीं है? और पानी और बिजली की उपलब्धता क्यों नहीं है? प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? जब इतना पैसा लगाया गया है तो फिर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 गौशालाएँ जो अभी बिजली पानी से वंचित हैं, जिसकी वजह से गौ संवर्धन बोर्ड में इनका पंजीयन नहीं हो पाया है, जो हमको RTI के तहत जानकारी प्राप्त हुई है। नरसिंहपुर में गोरखपुर ये अंतिम रूप से पूर्ण बिजली पानी नहीं है। नरसिंहपुर पांजरा में भौतिक रूप से पूर्ण लेकिन बिजली पानी नहीं है।
करेली में गोबर गांव में सीसी जारी है। करेली मोहद में सीसी जारी के रिमार्क में है। चांवरपाठा में खुलरी भौतिक रूप से पूर्ण है लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं बताई जा रही है। खुलरी जबकि एक बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है। चिचली में गांगई जो है, गांगई में एक जो गौशाला है वो भौतिक रूप से पूर्ण है लेकिन बिजली की व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है। चांवरपाठा में तिगुआ में भौतिक रूप से पूर्ण बिजली व्यवस्था नहीं है। चांवरपाठा में भौरा, चांवरपाठा ब्लॉक में भौरा आता है जिसमें भौतिक रूप से पूर्ण है लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं है। चिचली में इमलिया कल्याणपुर में सीसी जारी, बिजली व्यवस्था नहीं। चिचली मालहनवाड़ा में सीसी जारी, बिजली व्यवस्था नहीं है। साईंखेड़ा में कजरोटा में सीसी जारी, बिजली व्यवस्था नहीं है। साईंखेड़ा गर्धा की जो गौशाला उसमें सीसी जारी है लेकिन बिजली पानी नहीं है। साईंखेड़ा झिरिया माता में सीसी जारी। साईंखेड़ा पलोहा बड़ा में सीसी जारी, बिजली पानी नहीं। गोटे गांव खापा में सीसी जारी, बिजली पानी नहीं है। गोटे गांव राजा कछार में भौतिक रूप से पूर्ण है लेकिन बिजली व्यवस्था नहीं है। गोटे गांव अकोला में भी भौतिक रूप से पूर्ण बिजली व्यवस्था नहीं है। गोटे गांव बुधगांव में भी भौतिक रूप से पूर्ण है लेकिन बिजली व्यवस्था नहीं है। अब ये 18 गौशालाएं ऐसी हैं जहां पे बिल्डिंग बना दी गई हैं, भौतिक रूप से सब कुछ व्यवस्थित है लेकिन यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा विषय बनता है कि आखिर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही। यहाँ पर इतना पैसा सरकार ने इन्वेस्ट किया है, ये 18 गौशालाएँ हैं और ये गौ संवर्धन बोर्ड में इनका पंजीयन नहीं है। तो बिजली पानी की उपलब्धता न होने के कारण ये गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीयन नहीं है इनका। तो ये 18 गौशालाएँ हैं। इस तरह से मैंने आपको इन गौशालाओं के विषय में जानकारी दी। आगे हम आपको बताते हैं जो 52 गौशालाएँ हैं जो निरंतर संचालित हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये गौशालाएँ MGSY के अंतर्गत संचालित क्रियाशील गौशालाएँ हैं जो 52 गौशालाएँ हैं जिनमें सारी व्यवस्थाएं हैं और गौशालाएं संचालित हो रही हैं। और अभी हमने आपको बताया कि 100 से कम यदि गौशालाओं में गौवंश है तो उनको गौ संवर्धन बोर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर एक गौशाला में जो क्रियाशील गौशालाएं हैं इनमें 100 गाय भी हैं तो भी 52 × 100 करेंगे तो कितनी गौवंश होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम नरसिंहपुर पे नज़र डालते हैं। धूपगढ़ में तिंदनी है, तिंदनी में 96 गौवंश हैं। ये MGSY के अंतर्गत बनाया गया है ये गौशाला और ये अपना गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत है, क्रियाशील है। नरसिंहपुर में दूसरी गौशाला की बात करें तो नया गांव में जो गौशाला है वो उसमें 165 गौवंश दर्ज है। नरसिंहपुर में बमहोरी आता है, बमहोरी में 131 गौवंश दर्ज हैं। तो यहीं पर नरसिंहपुर में नया खेड़ा में 117 गौवंश दर्ज हैं। इसके बाद नरसिंहपुर में खमरिया में 103 गौवंश दर्ज हैं। नरसिंहपुर में पाठा पिपरिया में जो गौशाला है उसमें 105 गौवंश दर्ज हैं। नरसिंहपुर में सहजपुरा में भी 110 गौवंश दर्ज है। ये पर हम आपको बता दें, नरसिंहपुर में बहोरी पार में भी जो गौशाला उसमें 142 गौवंश दर्ज हैं। नरसिंहपुर में देवरी कला में भी 85 यानी 85 गौवंश दर्ज हैं। करेली ग्वारी कला में भी 51 गौवंश दर्ज हैं जो संचालित है। करेली में दूसरी गौशाला जो है वो भगवारा में है, भगवारा यानी गिदवानी, इसमें 63 गौवंश दर्ज हैं। करेली में अगली गौशाला जो है राती करार कला में जो गौशाला है उसमें 89 गौवंश दर्ज हैं। और करेली में अगली जो है ना बरमान कला में 60 गौवंश दर्ज हैं जो MGSY मुख्यमंत्री गौ सेवा के अंतर्गत है। करेली में उमरिया में भी जो गौशाला है उसमें 110 गौवंश दर्ज हैं। यहीं पर फिर आते हैं, हम देखते हैं चांवरपाठा में पीपर पानी की जो गौशाला है उसमें 130 गौवंश दर्ज हैं। लेकिन जब वहाँ देखते हैं तो
मुझे लगता है कि 130 गौवंश कभी नहीं मिलते। बाकी पड़ताल तो हम करेंगे, सभी गौशालाओं की पड़ताल करेंगे कि जो इतने गौवंश दर्ज हैं, आखिर गौवंश दर्ज हैं लेकिन गौशालाओं में मिलते क्यों नहीं हैं। आगे देखते हैं, चांवरपाठा में बिलहरा है। बिलहरा में जो गौशाला उसमें 95 गौवंश दर्ज हैं। चांवरपाठा में ही गौशाला है जिसमें 102 गौवंश दर्ज हैं। चांवरपाठा ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो एक सगोरिया है, सगोरिया में भी 76 गौवंश दर्ज हैं। चांवरपाठा की करहिया में, करहिया 12 कहलाता है, जहां पर 46 गौवंश दर्ज हैं, ये भी संचालित है। चांवरपाठा का उमर पानी में 50 गौवंश दर्ज हैं। चांवरपाठा का डोभी में ये शासकीय गौशाला परिक्षेत्र डोभी के नाम से जो 103 गौवंश इसमें भी दर्ज हैं। चांवरपाठा में टेकापार में गौवंश 0 हैं और ये गौशाला संचालित की लिस्ट में दिखाई जा रही है। चांवरपाठा में सड़ूमर में भी गौवंश 0 बताए जा रहे हैं और ये गौशाला संचालित है। चीचली में सायपुर में आप देखेंगे कि यहाँ पर 51 गौवंश दर्ज हैं। चीचली में कुडारी में भी 79 गौवंश दर्ज हैं और ये संचालित गौशालाएं हैं। गौ संवर्धन बोर्ड में इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। चीचली में अगली जो गौशाला है वो 4 गांव कला, जो गोल गांव कहलाता है। 4 गांव कला में जो गौशाला है वो संचालित है, पर 0 गौवंश दिखाए जा रहे हैं रिकॉर्ड में। चीचली में अगला खला प्रेमपुर में 30 गौवंश गौशाला में बताए जा रहे हैं। चीचली में टिकटोली में बामनवाड़ा जो है, बामनवाड़ा में भी 0 गौवंश बताए जा रहे हैं, जबकि ये भी गौशाला संचालित है। चीचली में छैना कछार नया खेड़ा में 102 गौवंश रिकॉर्ड में दर्ज हैं। चीचली में पचामा में एक भटरा में जो गौशाला बनी हुई है उस गौशाला में 92 यानी 92 गौवंश दर्ज है। चीचली में बसुरिया में भी 102 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। साईखेड़ा में नरवारा में कीरखेड़ा आता है, तो कीरखेड़ा में 51 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। साईखेड़ा में निवारी आता है, निवारी में भी गौशाला है जिसमें 100 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। साईखेड़ा में चामचैन में भी 50 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। साईखेड़ा भटेरा में भी जो गौशाला उसमें 80 गौवंश दर्ज हैं। साईखेड़ा संदूक सिरसिरी में भी जो गौशाला संचालित है उसमें 3 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। साईखेड़ा संदूक सिरसिरी की जो बात की मैंने, अब 3 गौवंश इसमें मात्र हैं और ये गौशाला संचालित है। साईखेड़ा डुंगरिया में 96 गौवंश दर्ज हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। साईखेड़ा रमपुरा में 120 गौवंश दर्ज हैं। साईखेड़ा में झांझनखेड़ा आता है, जो झांझनखेड़ा में गौशाला उसमें 95 गौवंश दर्ज हैं। साईखेड़ा में निमावर आता है, जो निमावर में गौशाला है उसमें 120 गौवंश दर्ज हैं। गोटे गांव की अगर बात करते हैं तो गोटे गांव में सिलारी में जो गौशाला है वो संचालित है, पर उसमें गौवंश 0 है। गोटे गांव गौरतला में गौवंश 72 गौवंश दर्ज हैं। गोटे गांव पिपरिया मवई में गौशाला संचालित है लेकिन गौवंश 0 है। गोटे गांव पिपरिया मवई में 0 गौवंश, और गोटे गांव सालीवाड़ा में जो गौशाला है उसमें भी 0 गौवंश है। गोटे गांव श्रीनगर में 140 गौवंश दर्ज हैं। गोटे गांव श्रीनगर 2 में 106 गौवंश दर्ज हैं। गोटे गांव ठेमी में 92 गौवंश दर्ज हैं। गोटे गांव कछुआ बाबली में 96 गौवंश दर्ज हैं ऑन रिकॉर्ड। गोटे गांव लाठ गांव में जो गौशाला बनी हुई उसमें 75 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। गोटे गांव बेलखेड़ी में 80 गौवंश दर्ज हैं। वहीं पर गोटे गांव बगासपुर में भी 101 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। गोटे गांव बरेटा में आपको 49 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। टोटल जो 52 गौशालाएँ 52 गौशालाएँ जो संचालित हैं
इनमें 4011 गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। तो अब आप सोच कर देख सकते हैं कि इतनी गौशालाएं नरसिंहपुर ज़िले में बनी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ गौ संवर्धन बोर्ड में दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आरटीआई के तहत हमको जानकारी मिली है, इस जानकारी के आधार पर एक सोचनीय विषय है कि अगर इतने गौवंश गौशालाओं में दर्ज हैं तो इतने गौशालाओं में गौवंश मिलना चाहिए परीक्षण के दौरान, पड़ताल के दौरान, लेकिन नहीं मिलते। दूसरी चीज़ ये है कि जो गौशालाएं अभी लंबित हैं वो क्यों नहीं शीघ्र पूर्ण हो रही। तीसरी बात यह है कि जिन गौशालाओं में व्यवस्थाओं का अभाव है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी मध्य प्रदेश सरकार की निधि लगा करके बनाया गया है और संचालित जो गौशालाएं संचालित करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो एनजीओ हो या फिर जो MGSY के अंतर्गत संचालित हो रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग क्या व्यवस्थित नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। और आज जो हम गौ माता की दुर्दशा देख रहे हैं, जो दर दर भटक रही है, संरक्षण की बार बार, संवर्धन की बार बार आवाज़ मीडिया के माध्यम से, गौ सेवकों के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से उठाई जाती है, तो इस पर अगर सही ध्यान दिया जाए तो 92 यानी 92 गौशालाएँ अगर सही ढंग से संचालित हो जाएं तो नरसिंहपुर ज़िले में इतना गौवंश नहीं है कि इन सभी गौशालाओं में अगर 100 गौवंश भी व्यवस्थित हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो मुझे लगता है कि सारा गौवंश एक व्यवस्थित ढंग से उनकी व्यवस्था हो जाए और ये आवाज़ें जो उठ रही हैं ये बंद हो जाए। तो हम निवेदन करेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं, चारों विधानसभाओं के विधायकों से और सभी ग्राम पंचायतों से, जिन ग्राम पंचायतों में ये गौशालाएँ बनी हुई हैं, वहाँ की पर्सनल जवाबदारी वहाँ के सरपंच और सचिव की और वहाँ की उन संस्थाओं की बनती है जिनके हैंड ओवर ये गौशालाएँ हैं। अब इसका हम परीक्षण करेंगे, पड़ताल करेंगे। इस गौशाला में जो हमें आरटीआई के तहत जानकारी मिली है, क्या ये सत्य है या सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है, तो ये तभी हम आपको बताएंगे। एक एक गौशाला में जाके निरीक्षण करके, पड़ताल करके हम आपको इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के इस वार्तालाप को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गौ सेवकों से, सभी कृषक भाइयों से, और यह एक जन जन का अभियान होना चाहिए। ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, कई करोड़ों की गौशालाएं हमको उपलब्ध करा दी। अब हर व्यक्ति की जवाबदारी बनती है, हर पंचायत स्तर पे एक सरपंच और सचिव जो उस गौशाला को संचालित कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी अकेली नहीं है। वहाँ पर रहने वाले, उस पंचायत में रहने वाले हर एक वोटर, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ की देख रेख को करें कि ये संस्थाएं सही ढंग से गौशालाओं को क्यों नहीं चला रही, और नहीं चला रही तो उसकी कंप्लेंट संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करें। और हमारे चैनल को भी जानकारियाँ दें। हम भी गौ संवर्धन के विषय में आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएंगे और गौवंश का संरक्षण के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।